अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़ हम कर रहे थे। आज हमारा नया चैप्टर है मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टेक्सानोमी और 266 पेज है। पहले क्वेश्चन है इसका, इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर्ड गाइड द इमेच्योर वन फॉर। वर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया है गाइडेंस। जब भी एजुकेशन में वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब ये होता है कि किसी को इस काबिल बनाना कि अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सके। गाइड का मतलब ये है। तो गाइड लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें पहला है स्पेंडिंग टाइम, कि टाइम स्पेंड करना। गाइड किसी का मतलब गाइड करने का मकसद ये है कि हम किसी को बताएं कि आपने टाइम कैसे स्पेंड करना है। क्वालिफ़िकेशन, अपनी क्वालिफ़िकेशन कैसे बनानी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी कैसे बेहतर करनी है, या एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। अपनी लाइफ को कैसे एडजस्ट करना है, ये गाइड का मकसद होता है। कि हम किसी एक मेच्योर बंदा जब किसी एक्सपीरियंस बंदे से मशवरा लेता है, गाइडेंस लेता है, तो उसका मकसद क्या होता है कि अपनी एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ को कैसे एडजस्ट करें। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग के जो ट्राइंगुलर प्रोसेस है उसमें कौन सी चीज़ है जो इन चारों में से नहीं है। अब यहाँ पे देखें, जब ट्रायंगुलर प्रोसेस टीचिंग का होता है, एक तो होता है पढ़ाई का जब अमल होता है, तो एक होता है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट, और तीसरा होता है वो कंटेंट जो टीचर पढ़ा रहा होता है। तो टीचिंग मेथड जो है ना वो उसमें नहीं आता जब हम बात कर रहे होते हैं ट्रायंगुलर की बात कर रहे होते हैं। तो ए ऑप्शन वो होगा, इसमें जो है वो करेक्ट आंसर होगा। थर्ड है द गोल ऑफ टीचिंग इज़। टीचिंग का गोल क्या है? क्या ये गोल है टू गिव इंफॉर्मेशन देना, या टू इन्वॉल्व पीपल इन एक्टिविटीज़, कि जो स्टूडेंट हैं उनको किसी एक्टिविटी में जो है ना वो करना, टू इम्पॉर्ट नॉलेज देना, या डिज़ायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। तो करेक्ट आंसर होगा डिज़ायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। यानी जो टीचिंग जो एजुकेशन का मकसद है वो ये है कि हम किसी जो हमारे पास स्टूडेंट है उसमें हम जो ख़ास तब्दीलियाँ चाहते हैं उसके बिहेवियर में वो करना। यानी उस डिज़ायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर, किसी के बिहेवियर में तब्दीली लेके आना, इससे कहते हैं ये हमारी टीचिंग का मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड। यानी पढ़ाने का, जब पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें कंटेंट को इजी जो करना है, यानी पढ़ाने के दौरान सबक को, टीचर का बेसिकली मकसद ये होता है कि वो सब्जेक्ट को आसान कर देता है स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे कहता है कि जब जो कंटेंट है उसको आसान तरीक़ा से बना देना, और ये जो इस तरह जो पढ़ाने का तरीका है वो कौन सा तरीका है, तो इसे कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। यानी हम देखें मुख्तलिफ हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग है, लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, होलिस्टिक मेथड, यानी ये इस तरह बहुत से मेथड ऑफ टीचिंग है जो टीचर जो है क्लास में अडॉप्ट करता है। तो कौन सा ऐसा मेथड है कि जिसके ज़रिए वो टीचर जो कंटेंट को आसान कर देगा, तो इसे कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में ये होता है कि एक टीचर बहुत से मेथड्स को बैक वक्त यूज़ कर रहा होता है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए चीज़ों को आसान कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है सोलो स्टैंड फॉर। सोलो कहते हैं सिस्टम्स ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। ये सी ऑप्शन ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, SLO जो है सोलो टेक्सानोमी कंसिस्ट है। सोलो टेक्सानोमी जो है वो 4 लेवल पे कंसिस्ट करती है। अब तो 5 हो गए हैं, लेकिन हम 4 की बात ही करेंगे कि ओल्ड जो है ना वो सोलो टेक्सानोमी के 4 जो है ना वो उसके लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं। ब्लूम टेक्सानोमी की बात नहीं कर रहे। ब्लूम में 3 होते थे जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर थे। यहाँ पे हम सोलो की बात कर रहे हैं और सोलो में 4 होती हैं। तो पहले मैं आपको वैसे बता ही देता हूँ। जब हम किसी एक एस्पेक्ट की बात कर रहे होते हैं यूनिस्ट्रक्चरल, जब हम किसी 2 एस्पेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो मल्टी स्ट्रक्चरल, जब हम 2 से ज़्यादा बात कर रहे होते हैं तो रिलेशनल, यानी जब दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और जब बियॉन्ड लिमिट यानी बहुत ज़्यादा एक चीज़ को एक्सट्रीम पे हम कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। विद रेफरेंस टू सोलो टेक्सोनोमी वन एस्पेक्ट ऑफ द टास्क इज अंडरस्टैंड। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के हवाले से आप एक चीज़ को जानते हो तो उसे कहते हैं यूनिस्ट्रक्चर लेवल। ए ऑप्शन ठीक होगा। 2 और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टैंड। जब 2 बातें या 2 से ज़्यादा बातें याद होंगी तो उसे कहते हैं मल्टी स्ट्रक्चर लेवल। बी हो गया। 9 है इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन 2 और मोर एस्पेक्ट। जब इंटीग्रेशन आपस में ताल्लुक जो है 2 या 2 से ज़्यादा, 2 का 2 आपस में कंपैरिजन, आपस में ताल्लुक को जब हम देख रहे होते हैं तो उसे कहते हैं रिलेशनल लेवल। ये 3rd लेवल होता है। टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज, जब लिमिट से बियॉन्ड जाना
तो यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जानना तो उसे कहते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। डी ऑप्शन ठीक होगा। 11 है सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय, सोलो टैक्सोनॉमी बिग्स एंड कोलिन्स ने दी थी, जबकि हमारे पास जो हमने कही थी ब्लूम टैक्सोनॉमी तो उसकी हमने अफेक्टिव कहा था कि बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, जो अफेक्टिव थी वो दी थी क्रैथवेल ने दी थी, और जो हमारे पास साइकोमोटर थी वो सिम्पसन ने दी थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर पैसिव इन, किस कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें स्टूडेंट पैसिव होते हैं, यानी वो खामोश बैठे रहते हैं, उनके जो है ना वो अपनी इंगेजमेंट शो नहीं कर रहे होते। तो प्रोजेक्ट मेथड तो बेसिकली सारे मिल के काम करते हैं, डिस्कवरी मेथड में मिल के, तो ये लेक्चर मेथड जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। 13 क्वेश्चन है सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, सिंपोजियम कहते हैं डिस्कशन को, डिस्कशन यानी आपस में जब गुफ्तगू करके कोई चीज़ याद कर लर्न कर रहे होते हैं, तो सिंपोजियम यानी इसका मतलब ये होता है डिस्कशन मेथड। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, तो ये एक मेथड ऑफ टीचिंग है, तो टू इन्वेस्टिगेट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। होलिस्टिक मीन टू इन्वेस्टिगेट। ये आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो उसने दिया था होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, यानी आपको ये पता चलेगा होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग मतलब क्या है कि टू इन्वेस्टिगेट, ऐसा तरीका जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, नीची बीची जानना किसी चीज़ के हवाले से, तमाम पेचीदगियों से वाकिफ होना, उसे होलिस्टिक मेथड कहते हैं। और होलिस्टिक मेथड जो है वो जो है ना वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। नेक्स्ट है 16 अकॉर्डिंग टू द किलपैट्रिक द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आर, जो किलपैट्रिक के नज़दीक जो प्रोजेक्ट की कितनी, देखिए किलपैट्रिक के नज़दीक जो प्रोजेक्ट होता है ना उसकी 4 टाइप्स, सॉरी 4 टाइप्स हैं। तो पहली क्या है कहते हैं कंस्ट्रक्शन, पहली जो प्रोजेक्ट की वो कंस्ट्रक्शन, दूसरी को कहते हैं इंजॉयमेंट, तीसरी को कहते हैं प्रॉब्लम, और फोर्थ कहते हैं स्पेसिफिक लर्निंग। यानी किलपैट्रिक के नज़दीक प्रोजेक्ट की जो है ना वो 4 टाइप्स हैं, पहली कंस्ट्रक्शन, सेकंड इंजॉयमेंट, थर्ड हमने डिस्कस की प्रॉब्लम, एंड फोर्थ स्पेसिफिक लर्निंग, जो 4 होते हैं इस टाइप। अच्छा जी 17 क्वेश्चन है एक्टिविटी इन्वॉल्व, एक्टिविटी में कौन सी चीज़, फिजिकल एक्शन, मेंटल। देखिए जब भी कोई एक्टिविटी करवा रहा होता है टीचर, तो इसका मतलब जब फिजिकल नहीं होता, उसमें फिजिकल भी होता है और उसमें बच्चा अपना माइंड भी यूज़ कर रहा होता है, यानी कोई भी एक्टिविटी उसमें माइंड भी यूज़ हो रहा होता है, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। फिजिकल एंड मेंटल एक्शन जो है ना वो हो रहा होता है जब एक्टिविटी हो रही होती है। 18 क्वेश्चन मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल की बात होती है तो इसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं, और जब जनरल टू स्पेसिफिक की बात हो तो इसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो ये इंडक्टिव मेथड होगा, यानी जब स्पेसिफिक से जनरल समझ जाइए कि सबसे पहले वो टीचर जो आएगा वो क्लास में पहले एग्जांपल बताएगा, मतलब डीपली चीज़ों को लेके जाएगा और फिर आगे जाके, तो वो इंडक्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 प्रैक्टिस इज मेड इन, प्रैक्टिस कहाँ पे मेड, प्रैक्टिस का मतलब ये तो यहाँ पे वर्ड है ड्रिल मेथड, यानी ड्रिल मेथड जो होता है उसमें प्रैक्टिस की जाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 क्वेश्चन सुक्रातिक मेथड, सुक्रातिक मेथड कौन सा होता है, सुक्रातिक क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, यानी सुकरात का ये काम होता था कि सुकरात चलता जाता था, उसके स्टूडेंट उसके साथ चलते जाते थे और स्टूडेंट का क्वेश्चन करते जाते थे, और जो है ना सुकरात उनके आंसर, या सुकरात क्वेश्चन करता स्टूडेंट आंसर देते थे, तो इसीलिए जो सुकरात का जो है ना मेथड उसे क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। 21 क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए कौन सी चीज़ वो जो है प्रोजेक्ट के लिए वो ठीक नहीं है। तो प्रोजेक्ट इट इज़ पर्पसफुल एक्टिविटी, बेसिकली प्रोजेक्ट पर्पसफुल होता है। इट इज़ प्रोसीडेड इन सोशल एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है। इट इज एनकम्प्लिशमेंट इन रियल लाइफ, बिल्कुल ठीक है। इट इज टीचर सेंटर एक्टिविटी के प्रोजेक्ट टीचर सेंटर, तो गलत है। प्रोजेक्ट तो स्टूडेंट कर रहे होते हैं, टीचर तो फैसिलिटेटर होता है, तो ये वाला जो डी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। 22 है डिस्कशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लानिंग। यहाँ माइक्रो नहीं कहा गया, मैक्रो कहा गया। अगर यहाँ पे होता माइक्रो तो माइक्रो में होता है 5 से 10 स्टूडेंट, यहाँ पे है मैक्रो बड़ा, तो मैक्रो में 35 से 45 स्टूडेंट जो होते हैं मैक्रो लेसन प्लानिंग में होते हैं। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फसाइज, जो एक देखो दो ब्रिटिश की दुनिया में जो लेसन प्लानिंग होती है ना, तो वो कंटेंट और टीचर दोनों पे जो ना वो फोकस कर रहे होते हैं, टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। और जब हम अमेरिकन में आ जाएं कि अमेरिका जो है ना वो जो उनकी अप्रोच क्या होती है लेसन प्लान, तो वो ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सी ऑप्शन 24 का है। और 25 तो रह जाता है विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे कौन सा लेसन प्लान नहीं है। देखो कॉग्निटिव, अफेक्टिव है, ये सारे लेसन प्लानिंग में हम इसको देख रहे होते हैं कि हमने कौन सी किस तरह का क्या करना है। तो माइक्रो लेसन प्लानिंग नहीं है, माइक्रो तो बेसिकली हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट मैक्रो के आएगा तो मैं इसके ऊपर ना बहुत 2-4 बातें आपको बता दूंगा जो आपको ध्यान में रखनी है कि माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 स्टूडेंट 5 से 10 मिनट
मिनट स्किल सीखने के लिए होता है और टीचिंग के लिए होता है, टीचर इसको कर रहा होता है, स्टूडेंट के लिए ये नहीं होता। तो मज़ीद हम इसको देखते हैं, तो ए ऑप्शन वो करेक्ट होगा यहाँ पे। 26 क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, कौन सी चीज़ है लेसन प्लानिंग के लिए जो ठीक नहीं है। देखिए लेसन इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस, जाहिर बात है लेसन प्लानिंग होगी तो कॉन्फिडेंस होगा। इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट, जब लेसन प्लानिंग होती है तो जो कंटेंट को प्रेजेंट करते हुए एक ऑर्गेनाइज एक ऑर्डरली डिलीवरी होती है कि पहले ये पढ़ाने फिर ये फिर ये। इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि क्या लेसन प्लानिंग स्टूडेंट करते हैं, अगर टीचर कैसे पढ़ाना है, तो ये बात गलत है। तो ये वाला सी ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट होगा। गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड, एक जो गुड ड्रामा होता है उसमें क्या चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं होती। इंटरेस्टिंग स्टोरी तो जाहिर बात होती है, अलाइव डायलॉग यानी डायलॉग वो भी होते हैं, सब्जेक्ट फुल ऑफ फीलिंग वो भी होता है, तो वेरी लॉन्ग प्ले, ये एक जो अच्छा ड्रामा होता है ना बहुत बड़ा नहीं होता। यानी जो ड्रामे अब देखें यहाँ पे 20-30 किस्तों वाले हों तो वो ड्रामा बड़ा फेमस होता है, लेकिन जो ड्रामा इतना लंबा चल रहा हो 400 500 किस्तें हैं, तो ये वो वाला इतना क्या यानी कि अच्छा नहीं होता, पसंद नहीं किया जाता। 28 है, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा रोल प्ले, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ड्रामा, जो कि ड्रामे का क्या ऑब्जेक्ट होता है, रिक्रिएशन एन्जॉयमेंट, बिल्कुल कि उसके जो इन्जॉयमेंट उसका जो ड्रामा होता है उसका मकसद होता है। इस तरह डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल वो भी होता है, उसके डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ कन्वर्सेशन ये भी है। डू मेक रिहर्सल, अब ये उसका ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि हमने ड्रामा कर रहे हैं आपने बार बार रिहर्सल करनी है, तो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है डी ऑप्शन। ड्रामा और रोल प्ले इज यूजफुल फॉर टीचिंग, तो कैसी टीचिंग में ड्रामा जो है ना वो यूजफुल है, तो हिस्ट्री की जब पढ़ानी हो ना तो ड्रामा में किस सूरत में पढ़ाई जाए तो वो याद रह जाती है, ये ऑप्शन ठीक है। द मेन टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंस आइडेंटिफाई, तो टेली कॉन्फ्रेंस के 3, टेली कॉन्फ्रेंस मतलब ये होता है कि जब आप एक दो बंदे जो है आपस में गुफ्तगू कर रहे हों, जब बात कर रहे हो तो टेली कॉन्फ्रेंस, और इंटरनेट का या समझें कि टेली का इस्तेमाल कर लाइव कर रहे हों, एक बंदा कहीं बैठा है दूसरा कहीं बैठा है, तो इसमें क्या होती है, एक हमारे पास ये ऑडियो होती है कि हम कॉल पे बात कर रहे हैं, मैं इधर से बोल रहा हूँ वो उधर से बोल रहा है, तो ये टेली कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी तरह जो है ना वो एक तरफ जो हमारे पास होता है वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस के वीडियो बनाई जा रही है, और टीवी टेली कॉन्फ्रेंस ये नहीं होती, टीवी टेली कॉन्फ्रेंस जो है ना वो नहीं होगी। और कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंस भी हो सकते हैं कि इधर से एक बंदा जो है ना वो स्काइप पे लाइव बैठा दूसरा बैठा, तो सीधी ऑप्शन वो नहीं होगा। 32 है, विच वन इज अकाउंटेबल इन कंपैरेटिव लर्निंग, कंपैरेटिव लर्निंग क्या होती है कि जब दो चीज़ों का आपस में जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, जब दो बंदे मिल के स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें क्या चीज़ अकाउंटेबल नहीं है। देखिए इंडिविजुअल जो एक बंदा है फर्दन भी उसमें अकाउंटेबल है कि हर एक ने उसने पार्टिसिपेशन करनी है, ग्रुप भी है, तो ये सी ऑप्शन ठीक होगा। 33 है, कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू, जो कोऑपरेटिव लर्निंग है किस चीज़ का अल्टरनेटिव है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ना ये अपोजिट है कॉम्पिटिटिव लर्निंग के या जो कंपैरेटिव लर्निंग के, कॉम्पिटिटिव लर्निंग के, यानी इसमें मुकाबला तो नहीं होता, तो इसके बोल्ट को उलट हो गया, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। 34 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग स्टेप, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 से 4 होते हैं और कोऑपरेटिव लर्निंग में। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव जो है ना वो इंटरडिपेंडेंस होती है, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। 36 द स्टूडेंट लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद, स्टूडेंट किसके साथ जो अपना टाइम गुजारना पसंद करते हैं, तो पेयर्स, जो अपने दोस्त सबाब के साथ बच्चे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। पेयर कल्चर, जो पेयर कल्चर है उसमें कौन कौन सोशलाइजेशन होती है, इंडिविजुअलाइज सोशलाइजेशन होती है पेयर कल्चर में, यानी जब आपस में मिल के करते हैं तो इट मीन वो सोशलाइजेशन हो रही होती है। 38 है, विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, टीम टीचिंग की, तो टीम टीचिंग में देखिए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल उसमें जो रिसोर्सेज की अच्छी यूटिलाइजेशन हो रही है, बेटर प्लानिंग भी हो रही होती है, बेटर टीचिंग टेक्निक भी यूज़ हो रही है, बेटर ये इसका मतलब ये नहीं होता कि जब टीम टीचिंग हो रही है तो जी उनको कोई फाइनेंशियली जो फ़ायदे हो रहे हैं, तो डी ऑप्शन वो जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग, हाइपोथेसिस जो है ना वो टीम टीचिंग, टीम टीचिंग में क्या होता है, टीचर फील बोर वाइल वर्किंग अलोन, बिल्कुल बोलता है कि अब एक टीचर जो है वो अलग काम कर रहा है तो वो बोर हो रहा है, टीचर आर नॉट कम्पिटेंट, टीचर कम्पिटेंट नहीं होता, तब हम जो है ना वो टीम टीचिंग कर रहे होते हैं। द बेस्ट टीचर इन स्कूल आर शेयर्ड बाय द सिंगल टीचर कैन नॉट कंट्रोल द क्लास, एक टीचर क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने जो टीम टीचिंग का कंसेप्ट दिया नहीं। जो टीम टीचिंग है ये इसमें ये होता है कि जो एक अच्छा टीचर होता है ना वो हर क्लास चाहती है कि ये हमारे पास आ जाए, ये ज़रूर चीज़ होती है, लेकिन बाकी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो 39 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किया है, इंशाल्लाह पार्ट 2 कल करेंगे और उसमें हम जो है ना बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी मसला हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने राय का इज़हार कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिए।